मोदी साहब के तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी कैबिनेट की डिटेल्स भी सामने आ रही हैं कि कौन से मंत्री उनकी कैबिनेट में होंगे। जयशंकर साहब को एज यूजुअल वही पुरानी जो मिनिस्ट्री है फॉरेन अफेयर्स की वो उनको मिल रही है। और ऑफिस में आते ही जो पहला बयान जयशंकर ने दिया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जयशंकर ने कहा, उनसे पूछा गया चाइना और पाकिस्तान को आप कैसे हैंडल करेंगे, तो उन्होंने कहा कि चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। इम्पॉर्टेंट बात की है उन्होंने कि इस मर्तबा वो बॉर्डर डिस्प्यूट हल करने की कोशिश करेंगे। सही बोल रहे हैं या सही नहीं बोल रहे, इस पर थोड़ी देर में बात करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद होना चाहिए। वही मुर्गी की एक टांग कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद नहीं होगा तो पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। ये दो अलग अलग पॉलिसीज उन्होंने गिनवाई, मीडिया को बताई कि हम ये करने जा रहे हैं। एनडीटीवी कहता है कि एस जयशंकर ऑन चाइना फोकस विल बी टू सेटल इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। और इंडिया टीवी ने भी इस पे लिखा, जयशंकर रिवील्स हाउ इंडिया प्लान्स टू टैकल चाइना एंड पाकिस्तान एज ही रिज्यूम्स एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। और जयशंकर को कोट करते हुए कहते हैं कि एज फॉर एज पाकिस्तान एंड चाइना आर कंसर्न द रिलेशंस विद दोज कंट्रीज आर डिफरेंट। अलग अलग तरीके के रिलेशंस हैं दोनों के साथ। एंड द प्रॉब्लम्स देयर आर आल्सो डिफरेंट, और मसला भी अलग अलग तरीके का है। आवर फोकस विद रिगार्ड टू चाइना विल बी ऑन फाइंडिंग अ सोल्यूशन फॉर द बॉर्डर इश्यूज, एंड विद पाकिस्तान वी वुड वांट टू फाइंड अ सोल्यूशन टू द इशू ऑफ ईयर्स ओल्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। यानी पाकिस्तान के हवाले से तो वो कह रहे हैं कि कोई खास तब्दीली नहीं आएगी हमारी पॉलिसी के अंदर, लेकिन चाइना के हवाले से उन्होंने कहा कि कुछ हमें मसला हल करना पड़ेगा, कोई डिस्प्यूट जो है बॉर्डर डिस्प्यूट वो हमें रिजॉल्व करने पड़ेंगे। अब इनकी ये जो बातें हैं ना ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं कर रही। ग्राउंड पे कुछ और हो रहा है, ऑफिस के एयर कंडीशन कमरे में बैठकर बयानात कुछ और दे रहे हैं। हो कुछ यूं रहा है कि बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व करना तो दूर की बात है, मजीद उसको बढ़ा रहे हैं मोदी सरकार वाले। और इसको कॉम्प्लिकेट मजीद करने के लिए उन्होंने तिब्बत के कुछ इलाकों पे सॉवरेनिटी जताने का फैसला किया हुआ है। यानी जैसे क्लेम होता है ना किसी बंदे का कि ये हमारा इलाका है, तो आउट ऑफ नोवेयर तिब्बत के कुछ इलाकों पे आउट ऑफ नोवेयर इंडिया ने अपना एक क्लेम जताने की कोशिश करते हुए उनको रीनेम करने का फैसला किया हुआ है। पिछले दिन उस पर बात की थी और एक्सपेक्टेड यही है कि अब 2-4 रोज के अंदर वो वाली जो लिस्ट है वो आ जाएगी। उस पर चाइना का रिस्पॉन्स क्या आता है दैट वी हैव टू सी। लेकिन ये यकीनी तौर पर एक सिग्निफिकेंट मूव होगा कि किसी और के जो टेरिटरी है उसके ऊपर अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी, तिब्बत जो है वो डिस्प्यूटेड नहीं है, दुनिया के किसी भी कानून में तिब्बत डिस्प्यूटेड नहीं है। अरुणाचल है और लद्दाख है, सिक्किम है, ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स हैं और दुनिया इसको डिस्प्यूटेड ही मानती है। कश्मीर है, जैसे कश्मीर तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूटेड इलाका है, यानी यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रिजोल्यूशन इस पे पास है, हाईएस्ट फोरम है दुनिया का, उस पे इसको डिस्प्यूटेड इलाका माना गया है। लेकिन तिब्बत नहीं है। उसके बावजूद अगर मोदी सरकार तिब्बत के कुछ इलाकों को रीनेम करने की कोशिश करती है तो ये सॉवरेनिटी का मसला है और इसका फिर रेस्पॉन्स आना तय बात है। न्यूज 18 ने रिपोर्ट किया, इन टिट फॉर टेट मूव इंडिया टू रीनेम 30 प्लेसेस। रिसेंट स्टोरी है कि 30 जो प्लेसेस हैं उनका नाम जो है वो चेंज करने के चक्कर में, और वो कह रहे हैं कि ये जो अरुणाचल प्रदेश पे चाइना ने प्रोवोकेशन की है उसका जवाब हम देंगे। अब वो कौन कौन सी जगह हैं जिनका नाम ये चेंज करेंगे, इस हवाले से इसी स्टोरी का ये हिस्सा देखिए कि द लिस्ट कंप्राइजेज 11 रेजिडेंशियल एरियाज, मतलब जहाँ पर सिविलियंस रहते हैं 11 वो जगह हैं, शहर कह लें आप, 11 शहर तिब्बत के, 12 माउंटेन्स, 4 रिवर्स, 1 लेक, 1 माउंटेन पास and a piece of land presented in Chinese characters, Tibetan and Pinyin. China's previous actions include standardized names for places in Arunachal Pradesh since 2017, with the latest list containing almost as many new names as the 3 prior combined. तो ये 30 नाम है जो कि वो लगाने जा रहे हैं, नए जो जगह हैं उनके ऊपर इंडियन नाम। जैसे अरुणाचल प्रदेश का नाम इंडिया ने तब्दील किया था रिसेंटली। अब अरुणाचल प्रदेश वैसे चाइना के कब्जे में जा चुका है एक मरतबा पहले, अब तिब्बत का उन्होंने क्यों किया है, इंडियन नाम देंगे। अरुणाचल प्रदेश को इंडियन नाम दिया गया, पहले मतलब ये ऐसे ही था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कुछ किस्म का ऐसे कोई स्टेट थे,
लेकिन फिर उन्होंने अरुणाचल प्रदेश, साउंड्स इंडियन ना, अरुणाचल। हालांकि वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो हिंदी नहीं बोलते, संस्कृत नहीं बोलते, उनकी ज़बान ही अलग है। ये जो लफ्ज़ है अरुणाचल प्रदेश, ये उनकी ज़बान से मैच ही नहीं करता। लेकिन एनी हाउ, अब ये जो तिब्बत का उन्होंने शोषा छोड़ा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, वो अमेरिकन को असल में कह रहे हैं कि तिब्बत कार्ड दोबारा से प्ले करते हैं, दोबारा से तिब्बत कार्ड प्ले करते हैं। तिब्बत में इंसर्जेंसी कुछ दोबारा से क्रिएट करो, जैसे पहले हुई थी कोल्ड वार 1 के ज़माने में, जैसे सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान जब कोल्ड वार चल रही थी, तो यहाँ पर बड़ी खुर्शों से पहले ज़ोरों शोर के साथ यहाँ पर जारी थी। खुर्शों के ज़माने में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तिब्बत के अंदर इंसर्जेंसी जारी थी उस वक्त। लेकिन ये था सोवियत और ये साथ साथ थे, दोनों कम्युनिस्ट थे ना, चाइनीज़ और सोवियत। लेकिन फिर स्प्लिट आ गई थी, तो चाइनीज़ थोड़ा सा क्लोज हो गए अमेरिका के, तो फिर वो तिब्बत का डंप हो गया और इंडिया बीच में लटक गया। लेकिन यहाँ पर दोबारा से इंडिया, असल में मोदी सरकार हिंट दे रहा है अमेरिकन को कि देखिए इसको ज़रा रिवाइव करते हैं तिब्बत कार्ड को, वरना तिब्बत की प्लेसेस रीनेम करने का क्या मतलब है? इसका कोई तुक ही नहीं बनता ना। तो ये एक असल में इशारा है अमेरिकन को कि आप आइए मिलके तो तिब्बत कार्ड खेलते हैं। लेकिन तिब्बत कार्ड चलेगा नहीं। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई जान है। ये एक पिटा हुआ कार्ड है। दलाई लामा की वैसे ही एज बहुत हो चुकी है। अगला दलाई लामा ने चाइना ने सिलेक्ट करना है, क्योंकि दलाई लामा खास जगह का होना ज़रूरी है और वो खास जगह चाइना के अंदर है। तो अगला जो दलाई लामा होगा वो चाइनीज़ सपोर्टेड होगा, चाइना उसको सपोर्ट करेगा। मौजूदा दलाई लामा को पूरी की पूरी जो तिब्बतन बुद्धिज़्म की फ़िलासफ़ी आइडियोलॉजी है उसको चेंज करना पड़ेगा, अगर वो यहाँ दोबारा दूसरे किसी इलाके से दलाई लामा को पैदा करना। जो अभी बीच में सुना था कि जी अमेरिकन दलाई लामा भी हो सकता है कोई, मतलब बुद्धिस्ट होगा लेकिन अमेरिकन लिंक होगा उसका, वहाँ पर कोई पला बड़ा होगा और उधर कोई ग्रो अप हुआ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब अगर आप तिब्बतन बुद्धिज़्म की फ़िलासफ़ी देखें तो ख़ास उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको मीट करना ज़रूरी होता है दलाई लामा के लिए। तो वो दलाई लामा फिर चाइना से ही हो सकता है, इसी इलाके तिब्बत के इलाके से हो सकता है। और ऑन टॉप ऑफ दैट वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो तब्दील हो चुकी हैं। इस वक्त तिब्बत के अंदर कोई आपको ऐसे एंटी चाइना सेंटिमेंट्स नहीं मिलते। पैसा है ना, मतलब वहाँ पर आप देखिए दुनिया के सबसे ताकतवर अगर नहीं भी है चाइना तो सेकंड नंबर पर तो है अमेरिका के बाद। तो ऐसे मुल्क की सिटीजनशिप कौन गिव अप करना चाहेगा? तिब्बतन्स वहाँ पर पैसा आ गया, रेल पेल बहुत ज्यादा होती है, लिविंग स्टैंडर्ड उनका जो है वो काफी बेहतर हुआ है, मतलब एक इंटीग्रेशन हो गई है उनकी चाइनीज सोसाइटी के अंदर। आपने कई डेकेड्स में भी कोई ऐसा वाकया नहीं सुना होगा कि वहाँ पर तिब्बत के अंदर कोई इंसर्जेंसी के वाकयात हुए हों, कि कोई मिलिटेंट विंग हो वहाँ पर, कोई आज़ादी पसंद ग्रुप हो, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर। तो मेरे ख्याल से ये ऐसा कार्ड है ही नहीं जिसको ये प्ले कर सकें। ये कार्ड कब का लूज कर चुके हैं। और ये जो रीनेम करेंगे तिब्बत के इलाकों को, ये जयशंकर की स्टेटमेंट के खिलाफ बात है। जयशंकर ने कहा ना कि हम चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट हल करने की कोशिश करेंगे। वो स्टेटमेंट और ये एक्शन और स्टेटमेंट्स में फ़र्क होगा। कॉल और फेल में तजाद, बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, ये ऐसी बात होगी। और इट वॉन्ट हेल्प इंडिया चाइना टाइज। आई थिंक इससे मजीद मामलात बिगाड़ की तरफ ही जाने का खतरा मौजूद है।